ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश रामा, सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। राम नाम की लूट है, लूट जा सो लूट। अंत काल पछताएगा बंदे, प्राण जाएंगे छूट। सियापति राम जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में दक्ष यज्ञ का समाचार पा सती का शिव से वहां चलने के लिए अनुरोध। दक्ष के शिव द्रोह को जानकर भगवान शिव की आज्ञा से देवी सती का पिता के यज्ञ मंडप की ओर शिव गणों के साथ प्रस्थान। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जब देव ऋषि गण बड़े उत्साह और हर्ष के साथ दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, उसी समय दक्ष कन्या देवी सती गंध मदान पर्वत पर चांदोवेश युक्त धारा गृह में क्रीड़ाएं कर रही थी। प्रसन्नता पूर्वक क्रीड़ा में लगी हुई देवी सती ने उस समय रोहिणी के साथ दक्ष यज्ञ में जाते हुए चंद्रमा को देखा। देखकर वह अपनी हित करनी प्राण प्यारी श्रेष्ठ सखी विजया से बोली, मेरी सखियों में श्रेष्ठ प्राण प्रिय विजय, जल्दी जाकर पूछ तो आ, यह चंद्रदेव रोहिणी के साथ कहाँ जा रहे हैं। सती के इस प्रकार आज्ञा देने पर विजया ने तुरंत उनके पास गई और उसने यथोचित शिष्टाचार के साथ पूछा, चंद्रदेव आप कहाँ जा रहे हैं। यह विजया का यह प्रश्न सुनकर चंद्रदेव ने अपनी यात्रा का उपदेश आदरपूर्वक बताया। दक्ष के यह होने वाले यज्ञ उत्सव आदि का सारा वृत्तांत कहा। वह सब सुनकर विजया बड़ी उतावली के साथ देवी के पास आई और चंद्रमा ने जो कुछ कहा था वह सब उसने कह सुनाया। उसे सुनकर कालिका सती देवी को बड़ा विषमत हुआ। अपने वह सूचना न मिलने का क्या कारण है। वह बहुत सोचने विचारने पर भी उसकी समझ में नहीं आया। तब उन्होंने प्रसादों से घिरे अपने स्वामी भगवान शिव के पास जाकर भगवान शंकर से पूछा। सती बोली,
प्रभु, मैंने सुना है कि मेरे पिताजी के वहाँ कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा उत्सव होगा, उसमें सब देव ऋषि एकत्र हो रहे हैं। देवेश्वर पिताजी के उस महान यज्ञ में चलने की रुचि आपको क्यों नहीं हो रही है? इस विषय में जो बात हो वह सब बताइए। महादेव सुहृदों का यह धर्म है कि वह सुहृदों के साथ मिले जुले। यह मिलने उनके महान प्रेम को बढ़ाने वाला होता है। अंत प्रभु मेरे स्वामी, आप मेरी प्रार्थना मानकर सर्वथा प्रयत्न करके मेरे साथ पिताजी की यज्ञशाला में आज ही चलिए। सती की यह बात सुनकर भगवान महेश्वर देव जिनका हृदय दक्ष के वाग्बाणों से, जो बोले थे दक्ष शिव जी से उल्टा सीधा कहा था, तो उनके हृदय में कहते हैं बच्चों गोली का घाव भर जाता है। बोली का भाव जो बोली बोलता है ना, उसका घाव नहीं भरता बच्चों, क्योंकि अगर वो भूल भी जाएगा तो उस आदमी को देखते ही याद आ जाएगा कि मेरे वक्त जिस टाइम हम मुसीबत में थे तो इस बंदे ने हमें ये कहा। तो बच्चों उस टाइम इंसान नहीं भूलता, क्योंकि जीवन वो इंसान मर जाएगा लेकिन उसकी बोली, जो बोली बोलता है ऊंची बोली, जब भी मैं हर एक अध्याय में मैं बोलती हूँ कि बच्चों कभी उल्टा किसी को नहीं बोलना चाहिए, कभी गलत नहीं बोलना चाहिए। अगर भगवान शंकर ने दिया है आपको माया धन, तो आप अच्छे काम में लगाओ, गलत काम में एक पैसा भी नहीं जाना चाहिए। अगर गलत काम में 1 रुपये भी जाता है बच्चों, तो हमारा 1 लोक खराब होता है। ये आप जरूर गांठ बना लेना बच्चों। आपकी कमाई का गलत काम में 1 रुपये भी जाता है तो वो 1 लोक हमारा खराब हो जाता है। अगर आपका चवन्नी कोई अच्छे काम में जाता है तो आपका 4 लोक खुलता है बच्चों। आपके पितरोजी महाराजों को मोक्ष मिलता है। आप जो कोई भूल से गलत काम कर देते हो, परमात्मा शिव बोले उसको माफ कर देता है। तो वही बच्चों, जो भी कुछ काम करो तो अच्छाई के वास्ते करो, गलत बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और बच्चों कभी किसी को बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। आज भगवान ने आपको दिया है तो सिर माथे पे माता रानी का नाम लेके, शिव शक्ति का नाम लेके आप उसको सही जगह लगाओ और सुख से रहो, और सुख से औरों को भी रहने दो। आप बोल जाते हो जबान बच्चों, एक तीर कमान से निकली हुई वापस नहीं आती, दूसरा जबान से बोला हुआ शब्द वापस नहीं मुड़ के आता, क्योंकि उसका जो आप गलत बोलोगे तो उसका हमें भुगतना पड़ता है। ये भगवान का मार होता है। उसके डंडे में, उसकी लाठी में कभी आवाज नहीं होती, भगवान की लाठी में कभी आवाज नहीं होती। तो बच्चों आप जो बोला करो पहले तोल लिया करो, क्योंकि गरीब बंदा होता है, अगर आप बोलते हो तो उसके दिल में दर्द होता है। तो आत्मा सो परमात्मा। तो शंकर भगवान को दक्ष ने बहुत उल्टा सीधा कहा था। शमशान घाटी का रहने वाला, राख लगाने वाला, हड्डियां पहनने वाला, भूत प्रेत के साथी, कुछ के इनके ना माँ है ना बाप है, ना इनके कोई देखना है ना ताकना है, ना कहीं पे बैठना है ना कहीं उठना है। ये तो 2400 घंटा समाधि में रहते हैं। ये तो मैंने ब्रह्मा की कहने पे मैंने अपनी पुत्री का इनके साथ विवाह कर दिया, नहीं तो ये मेरी पुत्री के योग थे ही नहीं। तो वो बोली, अब भगवान बताएंगे या चुभी है उनको बहुत ज़्यादा। महादेव जिसका हृदय, सती की यह बात सुनकर भगवान महादेव जिनका हृदय दक्ष के वेग वाणी से
घायल हो चुका था, मधुर वाणी से बोले, देवी तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं। जो प्रमुख देवता और ऋषि अभिमानी मूढ़ और ज्ञान शून्य है, वह ही सब तुम्हारे पिता के यज्ञ में गए हैं, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे पिताजी मेरे खिलाफ द्रोही हो गए हैं सती। तो जो जो उनके यज्ञशाला में गए हुए हैं वो अपने मतलब हर एक चीज से वो मूड हो गए हैं, उनको किसी चीज का पता नहीं है। तो सती बिना बुलाए किसी के घर जाते नहीं, बिना बुलाए आपके पिताजी ने हमें बुलाया नहीं, हम नहीं चलेंगे। मूढ़ और ज्ञान शून्य है, वह ही सब तुम्हारे पिता के यज्ञ में गए हैं। जो लोग बिना बुलाए दूसरे के घर जाते हैं वह अनादर पाते हैं, जो मृत्यु से भी बढ़कर कष्टदायक है। देखो भगवान शिव जी ने कितनी अच्छी बात कही है बच्चों, क्योंकि इन ग्रंथों जो ये गीता है, भागवत है, शिव पुराण है, ये ग्रंथ है, तो इन ग्रंथों में ही इतनी अच्छी अच्छी बात होती है बच्चों, जी करता है कि सुबह से शाम तक पढ़ते ही रहें। शिव भोले ने कितनी अच्छी बात कही है सती से कि बिना बुलाए जाते नहीं, क्योंकि वहाँ पे अपमान होता है तो वो मरने से भी ज़्यादा कष्टवान होता है। इंसान मर जाए तो अच्छा है, लेकिन जो बोलता है बिना बुलाए, क्योंकि बच्चों अगर मान लो मैं आपके घर आ गई बिना बुलाए, आप तो यही कहोगे ना, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, आपका क्या काम है, हमने तो आपको शादी में निमंत्रण ही नहीं दिया था, दादी आप क्यों आ गए हमारे घर। अगर 10 बच्चे होंगे, 10 इंसान होंगे तो मालूम बच्चे वो क्या करेंगे, है वो हंसेंगे, क्योंकि जो इंसान दूसरे की बेइज्जती करता है ना, 10 बंदे होते हैं तो वो हंसी उड़ाते हैं, तो वो चुभ जाता है, दिल में चुभ जाता है। तो शिव जी के जो दक्ष ने हंसी उड़ाई थी, ने गलत बोला था, तो जहाँ पे बैठे थे, जो बैठा था वो खुश हुआ था, तो नंदीश्वर ने भी श्राप दिया बच्चों। तो आप ये सोचो कि ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो ब्रह्मा महेश तो गए नहीं, ब्रह्मा विष्णु ऋषि ये सारे ये तो वहाँ पे बैठे थे, इनके मूड खराब हो गया था, दिमाग खराब हो गया था, जो भगवान शिव जी के बिना बुलाए वहाँ पे ये बैठे रहे। और देखो दधीची शिव जी का भक्त था, वो तो जब ही हवन को त्याग दिया, जो यज्ञ हो रहा था वहाँ से अपने आश्रम को चले गए। तो जो शिव भक्त होता है बच्चों, ये देखो मैं पढ़ रही हूँ, आपकी वो तो इच्छा है, सुनो या ना सुनो, क्योंकि मैं तो अनपढ़ गंवार हूँ, मैं तो बच्चे पहली पास भी नहीं हूँ, मैं तो अंगूठा छाप हूँ, मैं तो भगवान ने जो ज्ञान दे रखा थोड़ा सा वो ज्ञान देती हूँ आपको, आपकी इच्छा। लेकिन बच्चों मेरे कहने से आप जरूर ये शिव पुराण ला के आप एक अध्याय रोज पढ़ा करो, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ये पूरा अध्याय पढ़ोगे तो 10-15-20 मिनट का होता है। आप इसको पढ़ो और आप देखना बच्चों, आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी, और आप बिल्कुल, आपका जो दिल हृदय है बिल्कुल ऐसा हो जाएगा मोम जैसे। शिव भगवान खुद दर्शन देंगे आपको। बुलाए दूसरे के घर जाते हैं या वह जाते हैं, वह वहाँ अनादर पाते हैं, जो मृत्यु से भी बढ़कर कष्टदायक है। अंत प्रिय तुमको और मुझको तो विशेष रूप से दक्ष यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। सही करे हो भोलेनाथ, क्योंकि वह हमें बुलाया नहीं गया है। यह मैंने सच्ची बात कही है,
महात्मा महेश्वर के ऐसे कहने पर सती रोष पूर्वक बोली, शंभु, आप सबके ईश्वर हैं, जिनके जाने से यज्ञ सफल होता है, उन्हीं आपको मेरे दुष्ट पिता ने इस प्रकार आमंत्रित नहीं किया है। प्रभु, उस दुरात्मा का अभिप्राय क्या है, वह सब मैं जानना चाहती हूँ। साथ ही वहां आए हुए संपूर्ण दुरात्मा देव ऋषियों के मनोभाव का भी मैं पता लगाना चाहती हूँ। अंत प्रभु, मैं आज ही पिता के यज्ञ में जाती हूँ। क्योंकि शिवजी बताए जिस टाइम सती से कि ऐसे ऐसे आपके पिताजी ने मतलब हमें निमंत्रण ने दिया है, हमें जाना, आपको और मुझे जाना उचित नहीं है। तो उस पार्वती ये सती कह रही हैं कि मैं अपने पिताजी से जाके पूछना चाहती हूँ कि जो आप जिसके यज्ञ में चले जाओ उसका यज्ञ सफल हो जाता है, तो आपको क्यों नहीं बुलाए। और उन ऋषि और महात्माओं से पूछूंगी कि जब शंकर भगवान यज्ञ में नहीं आए तो आप लोग का यहाँ पे क्या काम था। क्योंकि बच्चों, ये ब्रह्मा विष्णु और ये जो ऋषि हैं, अगर ये उस टाइम में बच्चों ये कहते कि हम शंकर भगवान के बिना हम आपके यज्ञ में नहीं आएंगे, तो उसकी दक्ष की क्या हिम्मत थी जो कि शंकर भगवान को नहीं बुलाता। लेकिन इन्होंने सबने हाँ में हाँ मिलाया और बच्चों शंकर भगवान के प्रकोप से पूरा संसार तहस नहस हो जाती। लेकिन भगवान बहुत नरम दिल हैं, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इनकी तो दुनिया ही उजड़ गई। इस जो ये यज्ञ कराए थे दक्ष, तो शिव भोले की तो दुनिया ही उजड़ गई, क्योंकि सती अपना देह त्याग देगी। ये तो फिर सन्यासी के सन्यासी रह गए। अगर इन लोग चाहते, जैसे दधीची ने किया, अपने धर्म पे अटल रहे, शिव भक्ति पे अटल रहे, उन्होंने अपने यज्ञ छोड़ के अपने आश्रम चले गए। अगर ये चाहते तो सारे अगर यज्ञ छोड़ के आते तो किसके सहारे करते, दक्ष। लेकिन होनी जो बेमाता ने तकदीर में लिख दिया है बच्चों, आप चाहे कितनी भी चतुराई कर लो, आप नहीं कर सकोगे। बेमाता का लिखा लेख कहीं नहीं जाता। तो वही सती करिए कि मैं जाके मैं सबसे पूछूंगी कि मेरे प्राणनाथ शिव भोले ने ऐसा क्या कर दिया जो कि मेरे शिव भोले को और मुझे, आपकी खुद पुत्री हूं मैं और आपने बुलाया नहीं। प्रभु, मैं आज ही पिता के यज्ञ में जाती हूँ। नाथ महेश्वर, आप मुझे वहां जाने की आज्ञा दे दें। देवी सती के ऐसे कहने पर सर्वज्ञान सर्वदर्शी सृष्टिकर्ता एवं कल्याण स्वरूपा साक्षात भगवान रुद्र उनसे इस प्रकार बोले। शिव ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, आदि इस प्रकार तुम्हारी रुचि वहां अवश्य जानने के लिए हो गई है, तो मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र अपने पिता के यज्ञ में जाओ। वहां महानंदी वृषभ सुसज्जित हैं। तुम एक महारानी के अनुरूप राजोपचार के साथ ले सादर इस पर सवार हो। बहुसंख्यक भगवान कह रहे हैं कि आप महारानी के जैसे जाओ वहां पे। प्रथम गणों के साथ यात्रा करो। प्रिय, इस विभूषित वृषभ पर आरूढ़ हो। रुद्र के इस प्रकार आदेश देने पर सुंदर आभूषणों से अलंकृत सती देवी सब साधनों से युक्त हो पिता के घर की ओर चली। परमात्मा शिव ने उन्हें सुंदर वस्त्र, आभूषण तथा परम
उज्ज्वल छत्र चमर आदि महारजो चित्त उपचार दिए। क्योंकि भगवान के पास, शिव जी के पास किस चीज की कमी है बच्चों? जो सती गई, कहने लगे, बोले कि ये मेरे गणों के साथ जाओ आप और नंदीश्वर पे बैठ के जाओ और आप महारानी के जैसे बन के जाओ। तो शिव जी ने उन्हें खूब सुंदर आभूषणें दी और खूब सुंदर वस्त्र दिया। ऊपर जो नंदीश्वर पे बैठे थे, बैठी माँ, उनके ऊपर छतरी दिया सफेद रंग की। बोले अब तुम जाओ। क्योंकि ये तो शक्ति थी, इनको बस ये था बच्चों, शक्ति थी, आदि शक्ति थी। आदि शक्ति किसको कहते हैं? आदि मतलब आधा ज्ञान था, पूरा ज्ञान नहीं था कि मैं शक्ति हूँ। इनको याद दिलाना पड़ता था कि तुम शक्ति हो। शिवजी ने, जब शिवजी को बानासुर कौन सा राक्षस ने इनको कैद कर लिया था, आएगा इसमें, तो माँ शक्ति ने उस टाइम अपना रूप किया था। और पार्वती को भी शिवजी ने पूरा ज्ञान दिया है जब पूरी शक्ति बनी है। तो भगवान के पास किस चीज की कमी है? भगवान के पास तो बहुत धन माया है। भगवान तो जिसके ऊपर कृपा बरसाते हैं परमात्मा, मेरे शिव बोले, सब भक्तों पे बरसाना मेरे शिव बोले, मेरे पिता। परम उज्ज्वल छत्र चमार आदि चमर आदि महारजो चित्त उपचार दिए। भगवान शिव की आज्ञा से 60,000 रुद्रगण, बड़ी बच्चों 60,000 रुद्रगण गए थे माँ शक्ति के साथ। बड़ी प्रसन्नता, 60,000 रुद्रगण बड़ी प्रसन्नता और महान उत्साह के साथ कौतूहल पूर्वक सती के साथ गए। उस समय वह यज्ञ के लिए यात्रा करते समय सब और महान उत्सव होने लगा। महादेव जी के गणों ने शिव प्रिया सती के लिए बड़ा भारी उत्सव रचाया। वह सभी गण कौतूहल पूर्वक कार्य करने तथा सती और शिव जी के यश को गाने लगे। शिव के प्रिय और महान वीर प्रमथ गण प्रसन्न पूर्वक उछलते कूदते चल रहे थे। जगदम्बा के यात्रा काल में सब प्रकार से बड़ी भारी शोभा हो रही थी। उस समय जो सुखद छाया जय जयकार आदि का शब्द प्रकट हुआ, उससे तीनों लोक गूंज उठा। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। बोलो शिव पुराण की जय। बच्चों, ये जो 60,000 भगवान के गण जा रहे थे, इनको क्या पता था कि हम माँ को लेके जा रहे हैं, हम खाली हाथ आएंगे। होनी तो अपने बट चलती हैं। ये बहुत खुशी मनाते हुए गए, लेकिन गए बहुत खुशी होके, बहुत जयकारा लगाते हुए, शिव लीला करते हुए, हरेक माँ को मनोरंजन दिखाते हुए, कूदते उछलते नाचते, गीत गाते, भजन गाते, ढोलक बजाते, शंख नगाड़ा सारे बजाते हुए गए। इनको क्या पता था कि हम आज गाजा बाजा के साथ जा रहे हैं माँ को लेके, और हम अपनी माँ को खो देंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम ओम नमो, ओम नमो, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, चरणों में रखना ओ बाबा, ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।